नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेन्युइन सिविल सर्विस में। आज हम लोग अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी सीरीज की पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग थीम 12 से थीम 15 जो आखिरी है वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने थीम 1 से थीम 11 तक डिस्कस कर लिया है पिछले पार्ट 1 से पार्ट 4 में। अगर आपने वो पूरा नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखिए, आपको कंटिन्यूटी में ये पूरी सीरीज समझ में आएगी। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। आज हम लोग अपने थीम 12 से स्टार्ट करते हैं, जो कि है एग्रीकल्चर, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो अगर हम इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें कि क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि बहुत पहले क्वेश्चंस आए थे 45th में, 44th में एंड 42nd बीपीएससी में। एंड क्वेश्चंस भी काफी स्टैटिक टाइप के हैं, काफी एग्रीकल्चर टाइप के क्वेश्चंस हैं, अप्लाइड एस्पेक्ट बहुत कम है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें या तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है और हमेशा से ही रहा है, क्योंकि हमारा देश में मेजॉरिटी जो है एग्रीकल्चर पे पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। हमारी फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर हमेशा से एक डोमिनेंट थीम रहा है। इसको हम कैसे रेलेवेंट बना सकते हैं अपने प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अपने बीपीएससी के लिए, वो हम देखेंगे आज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो कभी भी आ सकता है। तो अगर हम देखें, अगर इसका फोकस एरिया, तो हमें 4 चीजों पे फोकस करना है: क्वांटिटी, क्वालिटी, न्यूट्रिशन एंड वैरायटी। तो क्वांटिटी, तो इन चारों टर्म्स का आई थिंक मतलब तो बहुत ही सेल्फ एविडेंट है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन जो होता है, क्वालिटी है, न्यूट्रिशन की वैल्यू है, जो बायोफोर्टिफिकेशन, और वैरायटी कितने तरह का हो सकता है। तो अभी जैसे अगर हम क्वांटिटी की बात करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की, तो आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग अभी हमारा प्रेजेंटली 291 मिलियन टन है, और ये 2030 तक जो है 345 मिलियन तक हो जाएगा हमारा जो रिक्वायरमेंट है। इससे हम देख सकते हैं कि हमारा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्यूचर में। तो अगर हम प्रेजेंट फोकस देखें गवर्नमेंट का, तो वो डबलिंग है, फार्मर्स इनकम पे फोकस है, मतलब फार्मर की आय को हम दुगना कैसे कर सकते हैं, इस पे ज्यादातर फोकस गवर्नमेंट की जितनी प्रोग्राम्स, स्कीम्स हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, इसके तरफ डायरेक्टेड है। तो वो चीज कैसे हो सकती है, आप ये चीज देखेंगे तो उसको लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अगर हम बढ़ाएंगे और उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, तो ही जाके वो चीज फार्मर इनकम डबल होगी। तो अगर हम देखें कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन स्पेसिफिकली हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इंटरवेंशन तो बहुत तरह के होंगे, लेकिन हम जब यहाँ पे हम अब जब अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो इसमें हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट दिखाना है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कैसे नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे आप यूज करके फूड क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, या नैनो मटेरियल का यूज करके कैसे आप न्यूट्रिएंट लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, या कैसे डिजिटल कनेक्टिविटी से मार्केट एक्सेस को बढ़ा सकते हैं ताकि बड़ा मार्केट हो जाए, ज्यादा अच्छा प्राइस मिले, प्राइस डिस्कवरी हो। तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, कैसे बायोटेक्नोलॉजी से आप कैसे क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे प्रिसीजन फार्मिंग है, हाइड्रोपोनिक्स को यूज कर सकते हैं। आप इन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन को जरूर देखें कि कैसे आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। अगर हम सोर्सेज के ऊपर आए, तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं, अगेन जैसा मैंने बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट है, उसके अंदर एग्रीकल्चर का एक सेक्शन है एप्लीकेशंस में, उसमें आप जाए, वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, उसको आप जरूर देखें। उसके बाद आप स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 का एक पीडीएफ आया था, उसको आप जरूर देखिए। उसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी पॉइंटर हैं जो आप लिख सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर लेवल पे, जैसे इरिगेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, क्रेडिट फैसिलिटी हो गई, बहुत सारे लेवल्स पे सीड्स हो गए, कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू इनपुट एंड आउटपुट दोनों को आप मैनेज कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। वो सारे एस्पेक्ट्स उस पर कवर्ड हैं, वो आप देखिए। इसके अलावा आप इकोनॉमिक सर्वे हमारे देश भारत का और बिहार का, दोनों को आप देख सकते हैं। इसके अंदर भी जो रेलेवेंट एग्रीकल्चर के चैप्टर्स हैं, उसके अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, और क्या पॉइंटर, क्या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और सॉल्यूशंस गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है या इंप्लीमेंट कर रही है, उन चीजों को आप देख सकते हैं। तो इन चीजों को अगर आप देखेंगे तो आई थिंक ये होलिस्टिकली आपका ये सेक्शन कवर हो जाएगा और इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो अगर हम देखें कंप्यूटर एंड आईटी, तो अगर हम प्रीवियस ईयर बीपीएससी का अगर हम देखें, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि 63rd बीपीएससी में बस एक क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंट टाइम्स में, व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर, एंड कैसे वो बैकबोन है हमारी देश का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। लेकिन अगर उसके पहले देखें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। 44th में एक पूछा गया था, 43rd में एक पूछा गया था, एंड देन 42nd एंड 39th, एंड क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कोई अप्लाइड एस्पेक्ट में नहीं पूछे गए थे।
तो इसको हम अपने करंट कंटेक्स्ट में कैसे रेलेवेंट बना सकते हैं, क्योंकि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग एक बहुत ही रेलेवेंट सेक्शन है, क्योंकि कम्युनिकेशन आज डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़ गया है, इवन गवर्नेंस में हर जगह यूज हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, इवन दो रिसेंट में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको हम अपने प्रेजेंट कंटेक्स्ट को लिंक करते हुए करंट से इसको स्टैटिक एस्पेक्ट को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको और अच्छा बना सकते हैं, ये चीज हम इस में देखेंगे। तो अगर आप इसमें जाएं तो आप पहले कंप्यूटिंग एस्पेक्ट में अगर देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग, इस टाइप के डिफरेंट कंप्यूटिंग और उनके एप्लीकेशंस को आप जरूर देख लीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह तो यूज हो ही रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह, सुपर कंप्यूटिंग वगैरह, तो इसको अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में गवर्नेंस लेवल पे और इस हमारे हर डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे यूज हो रहा है, एजुकेशन में, हेल्थ में, कैसे इसको इंप्रूव करके कैसे चीजें बेटर बनाई जा रही हैं, इसका थोड़ा आप देखिए। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर हम कम्युनिकेशन एस्पेक्ट लें तो हमारा इंटरनेट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस कंटेक्स्ट में 5G वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं पे भी अगर हमें कोई भी गवर्नेंस देना है या एजुकेशन भी देना है, हेल्थ भी देना है, तो हमारी इंटरनेट की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसका कवरेज कितना हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये सब कंटेक्स्ट के बारे में, इशू के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो आप जरूर देख लीजिए। तो अगर हम देखें इसका अदर एस्पेक्ट जो जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो अगेन इसमें अदर इश्यूज की अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया जैसे है, साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्योंकि अब हो क्या रहा है, कंप्यूटर, बहुत सारे सोशल मीडिया आजकल डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप है, ट्विटर है, और भी अदर चीजें हैं। इवन गवर्नेंस में भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं गवर्नेंस में जो यूज होते हैं। तो ये सारा डेटा जो है कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है, ये सब फॉरेन कंपनीज के पास में है, ये सर्वर जो होते हैं उनकी अपनी कंट्री में होते हैं। तो ये डेटा प्राइवेसी और डेटा सर्वर लोकलाइजेशन ऑफ डेटा सर्वर्स, इसका इशू है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप एरिया थोड़ा देख लीजिए। इवन ट्विटर की अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी, जो अभी गवर्नमेंट ने अपना नॉर्म्स बोले थे, उस पर उन्होंने केस कर दिया था। तो उस पर आप देखिए डेटा प्राइवेसी वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी एक इशू आ जाता है, तो आप ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है, तो इसको भी आप इससे लिंक करके देख सकते हैं, इन इश्यूज को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम अपने बिहार लेवल पे भी देखें तो ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में ये बहुत एक्सटेंसिवली ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो उन चैलेंजेस को भी आप देखिए क्या क्या आ रहे हैं, कैसे इंप्रूव किया जा रहा है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को देखिए। अगर हम सोर्सेज पे आए कि कहाँ से आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं, तो एक आईसीटी का रोड मैप है, अगेन टिफाक की वेबसाइट पे, तो वो आप जाके जरूर देखिए, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है पॉइंटर, उसको आप देख सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक आउटलुक। डिजिटल इंडिया की अगेन आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं, या मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, उसको आप जरूर देखिए, वहां पे भी आपको कुछ अच्छे पॉइंटर्स मिलेंगे। इसके अलावा आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। जब आप इन वेबसाइट्स पे जाइएगा तो आप स्पेसिफिक पॉइंट्स देखिए, एग्जांपल्स उठाइए, जो कि आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल लाइन बाय लाइन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वरना वो फायदा नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपकी एक कंसेप्ट की क्लैरिटी है दिमाग के अंदर, आपके दिमाग में वो सारी चीजें क्लियर हैं, ताकि आप वो कीवर्ड लेंगे तो आप वो चीज इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। आप जब आंसर प्रिपेयर करेंगे तो आपने कीवर्ड लिख लिया है, वो आपकी कनेक्टिविटी के, जब आपकी क्लैरिटी है तो आप इजीली एक आंसर फॉर्म कर सकते हैं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस कर ही ली होगी आंसर राइटिंग की, जब आप एक जगह एक प्रॉपर आंसर फॉर्मेट बना के रखते हैं। तो आप इन गवर्नमेंट वेबसाइट ऑथेंटिक सोर्सेज से जाके डेटा उठाइए, एग्जांपल्स उठाइए, केस स्टडीज उठाइए, तो आपका आंसर बहुत इनरिच होगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इवन अगर हम अपने बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी आए, बिहार के सोर्सेज पे भी आए, तो आईटी इन बिहार बहुत एक्सटेंसिवली यूज ऑलरेडी हो रहा है। तो आप डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिहार की वेबसाइट पे जाके वहां से एग्जांपल्स और केस स्टडीज उठा सकते हैं जो प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं। इसमें आप जाइएगा वेबसाइट में तो G2B, G2C और G2G जो है, ये एस्पेक्ट्स पे ऑलरेडी काम हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो आप इन चीजों को जाइए और देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों कंप्यूटिंग एस्पेक्ट में, कम्युनिकेशन एस्पेक्ट में और उनके अप्लाइड एस्पेक्ट पे। तो प्रेजेंट एज में ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है हमारे बोथ इंडिया में और बिहार में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको जरूर आप तैयार कीजिए थीम में। इवन दो ये नहीं आया है, अगर आप इसको प्रिपेयर करके रखेंगे तो अगर ये यहाँ आपको यूज नहीं आया तो हो सकता है करंट अफेयर्स में आ जाए। करंट अफेयर्स का जो हमारा सेक्शन 2 है पेपर 1 में, वहां भी आ सकता है। इकोनॉमी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छे पॉइंटर्स हैं तो वो आप अक्रॉस सेक्शंस यूज कर सकते हैं। तो आप इस इनपुट को जरूर दें और इसको आप अक्रॉस एग्जाम्स भी आपके काम आएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम्स के लिए वैलिड है, चाहे वो यूपीएससी हो, अदर स्टेट पीसीएस हो, जो भी आप दे रहे हैं। तो इस थीम को आप जरूर प्रिपेयर कीजिए।
सेकेंड लास्ट थीम पे अगर हम आए तो हमारा हेल्थ का है। जैसा कि मैंने बोला है कि इवन दो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं आया है, 47 में 45 में तो बहुत पहले पूछे गए क्वेश्चन, रिसेंट में नहीं आया है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर हम प्रेजेंट कोविड सिचुएशन देखें तो हमारा हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ पे गवर्नमेंट का, क्योंकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप कर रहे हैं। अगर हम इवन नीति आयोग की रिपोर्ट की माने तो 2017 से 2019-20 के बीच में जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अंदर बिहार की हमारी रैंक जो है वो 22 से 25 गिर गई थी। और इवन जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है जिसको जीरो हंगर बोलते हैं, उसके अंदर भी हमारी रैंक 26 से 28 है। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा रेलेवेंस कितना ज़्यादा है, हेल्थ के लिए हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। सो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है। अगर हम फोकस एरिया पे आए तो अगेन इंडिया लेवल पे देखें तो आप एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है उसको देख सकते हैं, आयुष्मान भारत है। क्योंकि देखिए हेल्थ दो तरीके से काम करता है, एक होता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, एक होता है क्यूरेटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव का मतलब हुआ कि आप बीमारी होने ही ना दें, पहले ही ऐसा लाइफस्टाइल और डाइट अपनाएं, फूड लें, न्यूट्रिशन लें कि आपको बीमारी हो ही ना। और क्यूरेटिव हेल्थ केयर का मतलब ये हुआ कि एक बार आपको बीमारी हो गई तो आप उसको क्योर कैसे करेंगे, उसको सही कैसे करेंगे, दवाइयाँ लेके और अदर ट्रीटमेंट लेके। तो गवर्नमेंट का फोकस मोस्टली अब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे है, क्यूरेटिव पे तो ऑलरेडी है, चल ही रहा है सारी चीजें। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ज्यादा हमारे लिए बेटर होता है कि हम ऐसी लाइफस्टाइल अपनाएं, ऐसी चीजों को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें कि हमें बीमारियां हो ही ना, और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इनकॉर्पोरेट कर सके ताकि अपने लिए और देश के लिए हम एक इकोनॉमिक एसेट बन सके, ताकि हम एक प्रोडक्टिव लाइफ जी सकें। सो अगर हम अगेन मैंने जैसे बोला कि देश लेवल पे देखें तो आयुष्मान भारत, AIMR वगैरह पे फोकस कीजिए। अगर हम अपने बिहार लेवल पे भी देखें तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आप मटेरियल एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रैंप अप होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स जो अगेन डॉक्टर्स की कमी है उसको भी रैंप अप करना है, तो उन चीज़ों को आप देखिए, अवेयरनेस कैसे करना है, इन सारे चैलेंजेस का टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कैसे हो सकता है, कैसे उसको इम्प्रूव की जा सकती हैं चीज़ें। इन फैक्टर्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फायदा आएगा। इवन हमारा कोविड-19 के थ्रू अभी जो चल रहा है ये एक इसने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको आप जरूर प्रिपेयर कीजिए। अगर मैं सोर्सेज पे आऊँ कि कहाँ से आपको करना चाहिए, तो अगेन एक मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर का रोड मैप है टिफाक में, वो आप जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ एक बहुत जनरल थीम है, इसमें बहुत सारे आपको करंट अफेयर का मटेरियल मिल ही जाएगा, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, और भी आपको इसमें न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप जो आई एम श्योर पढ़ते ही होंगे तो उसके अंदर आपको रिलेवेंट करंट कंटेक्स्ट में काफी मटेरियल मिलता है। तो अगर हम अपने नेक्स्ट थीम पे चले तो वो है मिसलेनियस थीम। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने इसको इस थीम में डाला है। इसको आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। एजुकेशन में भी जा सकता था, आप इसको कर सकते हैं प्रिपेयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ था नहीं। सुपर कंडक्टर का जो बेसिक होता है उसके अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ट्रांसपोर्ट वाला जो सेक्टर होगा मिसलेनियस में जो मैं बताऊंगा उसके अंदर आप इसको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हाइपरलूप वगैरह टेक्नोलॉजी जो है वो इस पे इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो आप मिसलेनियस के अंदर जैसे मैंने पहले उसमें भी बताया था, आप इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, उसके बाद आप इसके अंदर नैनोटेक, के बाद इंडस्ट्री 4.0, और जो भी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था स्ट्रेटजी वाले में, आप उससे रिलेटेड जो जो एक्स्ट्रा थीम है, नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट वाले सारी थीम्स इसके अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो आई थिंक ये सारी चीजें अगर आप होलिस्टिकली अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आई थिंक आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके अंदर, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये हमारा 5 पार्ट था जिसके अंदर थीम 1 से थीम 15 तक हमने डिस्कस किया। तो इसके बाद अब मैं एक पॉलिटी सीरीज इसी तरीके से बनाऊंगा, स्ट्रैटेजी सीरीज, ताकि आपको इसके अंदर हेल्प मिले, आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे भी आपको डाउट सॉल्व करूं या कुछ बताऊं, तो आप प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर बिल्कुल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए, वहां पे मैं रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ, वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। तो ये था मेरी तरफ से इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।